चाहता हूँ सही से समझ में। चैप्टर नंबर 16 का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये वाला न्यूमेरिकल के आने के चांसेस कम है बेटा, क्योंकि ये आप दिख रहा होगा लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वाई शोन इन फिगर। फिगर से देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फोर्स का फॉर्मूला बता चुका हूँ बेटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास बेल साइन थीटा। अच्छा, ये तीन एक्सिस गिवन है। एक होता है एक्स, एक क्या होता है बताओ बेटा वाई, एक क्या होता है बताओ बेटा मेरे पास जेड। तो ये तीनों एक्सिस जो होते हैं ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर से मुराद होता है एंगल कितने का होता है बताओ बेटा 90। एक्स से मुराद होता है हॉरिजॉन्टल, वाई से क्या मुराद होता है वर्टिकल, जेड से मुराद होता है आगे और पीछे। तो आगे वाला और पीछे वाला बना नहीं सकता, तभी हम इसको टेढ़ा करके दिखाते हैं जेड एक्सिस को। सही है। तो हमारे पास तीन एक्सिस हैं और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो एंगल गिवन नहीं करेगा, पता होना चाहिए एंगल कितने का होगा 90, क्योंकि ये तीन एक्सिस गिवन करेगा। ये वाई है, या आई थिंक जेड है, ये मेरे पास क्या बताओ बेटा एक्स। किसी को भी एक्स वाई जेड बना लेना, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं बताओ बेटा परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ बेटा मेरे पास लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। बेटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ये टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से गिवन होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर या टी से मुराद होता है टेस्ला। तो दो मेरे पास यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक टेस्ला एक वेब पर मीटर स्क्वायर। और आई से क्या मुराद है 20 एम्पियर करंट। अब देखो बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर ही बराबर में डायग्राम देख के। मुझे मालूम करनी है फोर्स। क्या मालूम करनी है बोलो बेटा फोर्स। मेरे पास क्या क्या गिवन है? मेरे पास सबसे पहले गिवन है लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किसी को नहीं पता तो डिवाइड करते हैं 100 से। जब 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो बेटा 0.05 मीटर। बेटा करंट की वैल्यू कितनी है कोई बता सकता है देख के डायग्राम से? कितनी है 20 एम्पियर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है कोई बता सकता है? 1.50 टेस्ला। बेटा मुझे मालूम करनी है फोर्स। तो हम आते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा एंगल कितने का है? ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल कितने का आएगा बताओ बेटा 90 का। फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास बेल साइन थीटा। तो बेटा बी की वैल्यू कितनी है 1.50। बेटा आई की वैल्यू कितनी है 20। बेटा एल की वैल्यू कितनी है 0.05। एंगल कितना है बोलो बेटा 90। कोई मसला इधर तक? नहीं। साइन 90 किसके बराबर होता है किसी को पता है? साइन 90 बराबर होता है मेरा बेटा 1 के। तो साइन 90 की जगह क्या लिख दूंगा बोलो बेटा 1। बेटा 1.50 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.05। साइन 90 बराबर होता है 1 के। इन सब को मल्टीप्लाई कराओ और आंसर बताओ। एक आंसर बेटा मुझे बता दो। और फोर्स का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है न्यूटन। तो जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बताओ। कितना आ रहा है? डायरेक्ट आंसर आ चुका है 1.5। जीरो लगा दिया, मसले की बात नहीं है। पॉइंट के बाद जीरो लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। समझ में आया क्या मसला है इसमें? एरिया थोड़ी ना है, एरिया आएगा तब लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा दो का। अब आओ अगला, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ भाई। जरा स्क्वायर लूप में क्या पहला वाला लिखना भूल गया क्या बेटा? पहला न्यूमेरिकली करना भूल गया, ये पहला वाला करेंगे ना सॉल्व। अब आओ जरा इधर आओ, देखो बेटा गौर से देखो बेटा, इधर देखो जरा गौर से। अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर। बेटा एम्पियर से क्या मुराद है बोलो बेटा? एम्पियर से क्या मुराद है बोलो बेटा? करंट। करंट 4 एम्पियर हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। दोबारा से वही करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। फोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कोई बच्चा जल्दी से साइन 30 की वैल्यू मुझे बता दे। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.8 टेस्ला। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स। फोर्स मालूम करनी है।
जल्दी से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बोलो, क्या है? वेल साइन थीटा, बिल्कुल गुड। बी की वैल्यू क्या है? 0.8। आई की वैल्यू क्या है? 4। एल की वैल्यू क्या है? 0.15। एंगल, एंगल कितना है? 90। ये बोला भी है एंगल 30 डिग्री। ये लो, साइन 30 किसके बराबर होता है? बेटा क्या कर रही हो? 0/4, 1/4 रूट लेंगे, 1/2, 0.5। 0.5 है, साइन 30 बराबर है। कैलकुलेटर भी साइंटिफिक लेके बैठे हैं वो, फिर भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लड़ रहे हो, आंसर नहीं बता रहे। अरे तो तुम कर लो, तुम्हारा भी तो नहीं आया आंसर। कितना आया? साइन 30 किसके बराबर होता है? तो साइन 30 की जगह क्या आ जाएगा बोलो बेटा, क्या आ जाएगा? 0.5। सबको मल्टीप्लाई कराओ, आंसर बता दो। अगर साइंटिफिक का यूज़ करो ना, एक्सपोनेंट में ना दे दे आंसर। करो ना बेटा। रहे 0.24 न्यूटन आंसर। मसला भाई, ये क्या हुआ भाई? प्रीवियस और प्रीवियस पहला कराया, अब करा रहा हूँ दूसरा। अब देखो गौर से, टॉर्क के बारे में बात करेगा। टॉर्क का एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, बीना कॉस अल्फा। दो फॉर्मूले थे फोर्स के। अब जो फॉर्मूला लगने वाला है ना, वो लगने वाला है टॉर्क का। कैसे बता? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर लूप। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लूप से मुराद एक ऑब्जेक्ट है, मैंने वायर को एक दफ़ा लपेटा। कितनी दफ़ा लपेटा? जैसे ये मार्कर है ना, मुझे देखो एक मार्कर है ना, इसको एक दफ़ा लपेटा। स्क्वायर लूप से मुराद होता है एक दफ़ा लपेटना। कितनी दफ़ा लपेटना? तो कहीं पे भी स्क्वायर लूप लिखा आ जाए ना, इससे मुराद होता है नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि कितनी दफ़ा लपेटा गया, वो होती है नंबर ऑफ टर्न्स। स्क्वायर लूप से मुराद होता है एक दफ़ा स्क्वायर लूप, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है? 1। बता रहा हूँ पढ़ा कैसे और पहचाना कैसे? स्क्वायर लूप लिखा। अब भाई नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 1। ऑफ वायर साइड 2 सेंटीमीटर, यानी कि वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 100 से डिवाइड करके। तो बोलो बेटा आंसर क्या आएगा? 0.02 मीटर। बात समझ में आ गई? फिर बोल रहा है कैरीज अ करंट 2 एम्पियर ऑफ करंट। तो करंट की वैल्यू है, एम्पियर से पहचाना करंट है 2.0। पॉइंट के पास जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। तो मसला, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से मुराद है बी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.7 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री है with a plane of a loop. What is the magnetic field of torque? Magnitude of torque क्या मालूम करना है? टॉर्क। समझ में आया? समझ में आया? टॉर्क मालूम करना था, एंगल गिवन था, करंट गिवन था, लेंथ गिवन था, स्क्वायर लूप गिवन था। तो ये आई से क्या मुराद होता है? करंट। इससे क्या मुराद थी? लेंथ। टेस्ला से क्या मुराद है? मैग्नेटिक फील्ड। सबकी वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बीना कॉस अल्फा। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तुम लोग बोलोगे सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना कॉस अल्फा। तुम लोग बोलोगे सर बी की वैल्यू गिवन है, यस सर गिवन है। आई की वैल्यू गिवन है, यस सर गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, गिवन है। क्या एरिया गिवन है? नहीं, एरिया गिवन नहीं है, मगर क्या गिवन है? तो मैंने बोला था तुम लोगों से पूछूंगा, फॉर्मूले में एरिया आ रहा है, लेंथ तो नहीं आ रहा। तो मैं लेंथ से एरिया कैसे निकालूंगा? तुम लोग बोलोगे सर डेटा में ही निकाल लेंगे हम। समझ में आई बात? इसकी बात कर रहा था। और मीटर वाली वैल्यू लूंगा, ये वाली वैल्यू। तो डेटा में सॉल्व कर रहा हूँ, देखो सही है। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02। आंसर बोलो।
अगर साइंटिफिक बेटा राइम तुम बता दो कि वो साइंटिफिक से करना एक्सपोनेंट बना देते 0.30 है और एरिया का यूनिट पता है क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ बेटा बी की वैल्यू क्या है 0.7 बेटा आई की वैल्यू क्या है 2 नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 1 एरिया कितना आया 0.000 बेटा कॉस अल्फा की अल्फा से बना होता है एंगल एंगल कितने का था 30 बेटा कॉस 30 किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है पक्की बात है वो साइन 30 0.5 के बराबर था 0 पॉइंट हाँ सही यार बस पॉइंट के बाद 3 नंबर ले कॉस 30 बराबर होता है 0.8 बेटा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 0.0004 कॉस 30 की जगह 0.866 आंसर बोलो बोलो जल्दी से 0.00369 बस सही। अब क्या आंसर कैसा गिवन है ओ हो क्या गलत करा है कैलकुलेटर दिखाओ जल्दी से बेटा आंसर बुक वाला नहीं आ रहा भाई क्या गलत कर दिया ओ हो यार ये क्या कर रहा है कैलकुलेटर खोलो जल्दी से क्या तुम्हारा क्या आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है तुम्हारा राहिम पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग ये लो भाई बिल्कुल सही बोल रहा हूँ यार सही आ रहा है बताओ 0.000 अब इधर देखो यही आंसर ठीक है। अब मैं एक्सपोनेंट आगे शिफ्ट करता हूँ ना तो एक्सपोनेंट आता है बोलो बेटा किसमें माइनस किसमें अब देखो कितने डेसिमल में शिफ्ट कर रहा हूँ एक करके दिखा रहा हूँ जरा गौर से देखो 1 2 3 और 4 जब मैंने 4 डेसिमल शिफ्ट करे ना बेटा तो 0.48 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन मीटर आंसर बात समझ में आई कोई मसला है इसमें। अब ज़रा मुझे बताना एक बात याद रखना जब वोल्टेज कम करना होगा ना तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज बढ़ाना होगा तो क्या बात बताई जब वोल्टेज कम होगा तो स्टेप डाउन जब वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप लिखा हुआ है अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट बोल रहा है मुझे वोल्टेज कम करना है 220 से कितना 12 तो मुझे वोल्टेज तो कम करना है वोल्टेज कम करने से पता क्या मुराद होता है वोल्टेज कम तभी होगा जब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी के क्या होंगे कम तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा मुझे तो वोल्टेज कम करना है ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन तो स्टेप डाउन में प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होता है कम तो उसने बोला कि 220 से 12 करना है यानी कि ये है प्राइमरी का और ये किसका है बताओ बेटा क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन में प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेकेंडरी का कैसा होता है कम डेटा बनाओ तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट सेकेंडरी का कितना है 12 अब मुझे बताओ बोल रहा है इफ़ देयर आर 2200 टन्स ऑन द प्राइमरी कॉइल के टन्स कितने हैं बोलो बेटा 2200 और पूछ रहे बताओ बेटा सेकेंडरी के कितने होंगे फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द डेटा समझ में आया क्या मसला है इसमें सॉल्व करो फॉर्मूला क्या था किसी को याद है अगर मैंने एन एस ऊपर लिखा है तो कोई बता सकता है कि वी एस भी ऊपर आएगा और वी पी नीचे आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर लिखा है तो उसी का वोल्टेज ऊपर आएगा। अब मुझे बताओ सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स तो मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा वी एस अपॉन वी पी ये डिवाइड करो उधर आके क्या करेगा बोलो बेटा मुझे आंसर बताओ बेटा वी एस की वैल्यू कितनी है 12 वी पी की वैल्यू कितनी है वी पी की वैल्यू है बेटा मैंने गलत लिख दिया है देखो 220 है ना और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना है
2200, इधर देखो ज़रा गौर से, 220 वन ज़ा 220 टेन ज़ा, तो बचा 12 और 10, तो 12 और 10 को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा 120 टन्स। और टन्स का कोई यूनिट नहीं होता, टन्स का कोई यूनिट। तो बेटा इन सब की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, और रिकॉर्डिंग कर ली है पूरे चैप्टर की।